जय श्री राम। आज बात करते हैं रावण के भाई कुंभकर्ण की। जैसा कि हम जानते हैं कि वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था और उसे जगाना एक बड़ा टास्क होता था 6 महीने के पहले अगर जगाया जाए। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि रावण का जो वैज्ञानिक भाई है ये कुंभकर्ण, वो अनुसंधान करता था रावण के लिए। वो एक महान वैज्ञानिक भी था, तो उसको शांतिपूर्वक काम करे इसके लिए रावण ने ये अफवाह फैला रखी थी कि वो 6 महीने सोता है 6 महीने जागता है, ताकि वो एकदम शांति से अपना काम कर सके। और ये भी डरा दिया था कि अगर कुंभकर्ण को निद्रा से कोई जगाएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन एक्चुअली कुंभकर्ण उस समय वैज्ञानिक कार्य करते होते हैं शांति से। रावण अगर मस्तिष्क था तो कुंभकर्ण उसकी भुजा थी। तो जब भी रावण युद्ध में हर जगह निराश हो रहा था तो उसे अपने भाई कुंभकर्ण की याद आई। कुंभकर्ण को कहानी कहती कि उसे जगाया गया। कुंभकर्ण रावण के पास जाता है, पूछता है भाई ऐसा क्या हो गया जो आपने मुझे जगा दिया। रावण उसे सब बात बताता है कि कैसे उसने राम और लक्ष्मण ने उनकी बहन का अपमान किया, उसके नाक कान काटे और कैसे सीता का हरण करके वो लेकर आए। कुंभकर्ण ने कहा कि भाई जो भी हुआ, लेकिन अभी भी समय है कि हमें भगवान श्री राम के चरणों में चले जाना चाहिए। माँ सीता को ससम्मान उन्हें वापस दे देना चाहिए। तो रावण कहते हैं कि क्या तुम युद्ध से डर गए हो? क्या तुम भी विभीषण की तरह मेरा साथ छोड़ना चाहते हो? बोला नहीं, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं एक आपको सलाह दे रहा हूँ। लेकिन रावण नहीं मानता उनकी सलाह भी। और दूसरे दिन जब कुंभकर्ण युद्ध के लिए जाते हैं तो उसका विशालकाय शरीर एक लोह यंत्र के जैसे, दूर से लगता है एक विशालकाय मानव पहाड़ के जैसे आ रहा है। और उसकी गर्जना से ही वानर भालुओं का में डर बैठ गया था और वो वानर भालुओं को ऐसे मसल रहे थे जैसे कि कोई चींटियां हों। सुग्रीव नल नील इन सबको भी ऐसे हवा में तिनके के जैसे उछाल दिया। हनुमान जी थोड़ी देर उसके सर पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन उस हनुमान जी की शक्ति भी कुंभकर्ण के ऊपर नहीं चली। तो सब युद्ध का माहौल में राम की सेना में थोड़ी डर और भयभीत होके सब राम के पास जाते हैं। तो राम कहते हैं कि वो जितना खतरनाक नहीं है, उससे ज़्यादा उसने जो काम किया है वो आप लोगों के मन पे असर डाला है, जो उसने आप सबको बहुत डरा दिया है। आप लोग शांत मन से रहिए, इसका भी तोड़ होगा। फिर विभीषण जी से बात करते हैं तो पता चलता है कि ये जो लोह रूपी मानव है ये कुंभकर्ण का रथ है। इसके अंदर ही कहीं कुंभकर्ण बैठा है और वो उसको चला रहा है। ऐसा जैसे अभी के समय हम रोबोट कह सकते हैं, उसी टाइप का एक विशाल लोह यंत्र जिसमें कुंभकर्ण बैठा उसको चला रहा था। तो भगवान देखते हैं कि वो फ्रंट में आगे तो काम कर सकता है अच्छे से, लेकिन जहाँ उसको टर्न करना होता है या पीछे मुड़ना होता है वो इतना विशाल काय यंत्र ये काम जल्दी से नहीं कर सकता है। तो भगवान उसके ऊपर चुंबक वाले तीर चलाते हैं जिससे उसके दोनों पैर विपरीत दिशा में जाने लगते हैं और कुंभकर्ण का संतुलन बिगड़ जाता है। उसके बाद बार बार तीर चलने के बाद जब उसका लोह रूपी यंत्र जिसके अंदर कुंभकर्ण बैठा था उसका संतुलन बिगड़ जाता, तो कुंभकर्ण बाहर मुंडी निकाल कर देखता, अपना सर बाहर निकाल के देखता है कि कहाँ से कैसे ये सब हो रहा है। तभी भगवान का एक तीर उसकी गर्दन को काट देता है और कुंभकर्ण की मृत्यु होती है। लेकिन मरने के बाद भी जब उसका विशालकाय शरीर जब गिरता है धरती पे तो बहुत सारे वानर भालुओं की जान ले लेता है। तो ये कहानी जहाँ हमने बचपन में सुना है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, तो एक कहानी ये भी कहती है कि कुंभकर्ण वैज्ञानिक था और वो आविष्कार करता रहता था। रामायण को हम जितना पढ़ते हैं उतनी बार हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। जय श्री राम। सबका मंगल हो।